हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप से आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम मतलब सात सात तो नहीं बजे हैं, 6:30 का टाइम है। और क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो जाती है। कैमरे में तो और ज़्यादा दिख रही है, वैसे इतनी रोशनी हुई नहीं है अभी कैमरे में, लेकिन ज़्यादा दिखती है। और ये मैंने लाइनिंग अपनी धो के सुखा रखी है। मैं लाइनिंग जो है वो रात को ही धो के सुखा देती हूँ, जो मुझे लाइनिंग के सूट बनाने होते हैं। तो ये कम से कम 7-8 लाइनिंग थी जो मैंने सुखा के रख दी थी, और अपना घर का काम ख़त्म करके मैं अपना आ गई थी बुटीक पे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है, आजकल की जो लड़कियां हैं ना उनके लिए है, जो न्यू, वैसे तो हाउसवाइफ के लिए भी हैं, लेकिन जो आजकल की लड़कियां ना ये सोचती हैं कि मान लो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, 10-12 करके उसके बाद सोचती हैं कि क्या करें, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, कॉलेज वगैरह उनको जाना नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ ढूंढती हैं कि जिससे हमारी मतलब इनकम सोर्स कुछ हो और जो कुछ हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो देखिए, सबसे सिलाई और पार्लर, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ही करीब से दिखती हैं लड़कियों को, और इसमें इंटरेस्ट भी दिखाती हैं। ठीक है, तो उसमें ये सोचती कि सिलाई में क्या कमाई है। ये सबसे पहला सवाल ये है, क्या सिलाई से हम अपना मतलब कमाई कर सकते हैं? तो देखिए, सिलाई से आप सिर्फ कुछ 100 नहीं, कुछ 1000 नहीं, लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में सिलाई एक ऐसा सोर्स है। ठीक है, देखिए सिलाई में क्या है ना कि अब बुटीक में आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के भी शुरू कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल घर से भी कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि उसमें क्या ना कि आप बिल्कुल घर से करोगे ना, तो थोड़ा 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 बढ़ता रहेगा, ऐसे करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं 50-60 हज़ार रुपये लगा के अगर बुटीक करना चाहती हूँ, तो ऐसे नॉर्मल आपका बुटीक 50-60 हज़ार में आराम से खुल जाएगा। और उसमें 50-60 हज़ार एक बार आप लगा के उसके बाद आप महीने के हज़ारों कमा सकते हैं। 50-60 हज़ार तो अगर आपका बुटीक अच्छा चल जाता है ना, तो 2 महीने में आप कंप्लीट ही कर लोगे। ठीक है, और सिलाई में इतनी कमाई है और कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, आजकल क्या है ना कि सबको शौक चढ़ा रहता है। सूटों का शौक तो लेडीज़ को होता ही है, कोई लाखा में कोई एक आधी ऐसी होगी जिसको सूटों का शौक नहीं होता है ना। आप अपने आप से लगा के चलो को आपको भी शौक है सूटों का, है ना। तो आजकल क्या, और एक और ट्रेंड चला हुआ कि एक बार जो सूट पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनती हैं, ये भी है। मतलब उसको घर में पहन लेंगे, लेकिन बाहर पार्टी में, फंक्शन में, शादी में, कहीं भी जा रहे हैं, अगर एक बार वो सूट पहन लिया ना, तो दोबारा वो सूट पहनने का मन ही नहीं करता है कि भाई नहीं, ये तो सब ने देख लिया, ये तो सब ने देख लिया, अब ये फंक्शन, अब वो फंक्शन है। अब डेली के कभी कुछ त्यौहार हैं, कभी शादी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी बर्थडे है, कभी एनिवर्सरी है, कभी बच्चे का बर्थडे, कभी हस्बैंड का बर्थडे, कभी घर ननंद के बच्चे का बर्थडे, कभी ननंद की एनिवर्सरी। ये सब लगा ही रहता है फैमिलीज में, आजकल कुछ ज़्यादा ये सब चलता है। तो उसमें सबको अपने नए नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो हर लेडीज़, एक एक लेडीज़ भी साल में पता नहीं कितने सूट सिलवाती है। देखिए, बुटीक की भी बढ़ चुके हैं, बुटीक भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा सिलाई करते हैं, क्योंकि सिलाई भी महंगी हो रखी है। और सिलाई महंगी हो रखी है इसीलिए, क्योंकि सिलाई महंगी भी तो इन सूटों वाली ने कर दी ना, क्योंकि सूट ज़्यादा पहनने लगी, तो जो जो चीज़ ज़्यादा चल जाती है ना, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और उसमें कमाई भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग खुद सोच के देखो, आपके घर में जो लेडीज़ है, मम्मी है, काकी है, ताई है, भाभी है, बहन है, मैरिड कोई भी है, तो वो कितने सूट सिलवाती है। तो ये वहीं से आप हिसाब लगा सकते हो कि लेडीज़ बहुत, और बहुत सारियों को तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। देखो, मैं अपना मानती हूँ, मुझे बहुत शौक है सूटों का, लेकिन मेरे खुद के टाइम पे बन ही नहीं पाते हैं। फिर भी मैं काफ़ी सारे बना ही लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन मैंने अपने से भी ज़्यादा शौकीन देखे जिनको मेरे से भी ज़्यादा शौक है, एक महीने में पता नहीं कितने कितने सूट बनवा लेते हैं। ठीक है, तो सूटों में, सिलाई में बहुत ज़्यादा कमाई है, लाखों कमा सकते हो आप सिलाई में। ठीक है, घर से सिलाई करके भी कमा सकते हो, ये नहीं है कि आपको सिलाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहरी बुटीक करना पड़ेगा तभी आप कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी आप अपने माइंड से निकाल दो। और अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास में बहुत सारा बुटीक का काम है, या बुटीक है, या सिलाई करते हैं, तो देखो इस चीज़ को लेकर आप कभी भी मत सोचना, क्योंकि देखो उन्होंने क्या अगर है कि मतलब इंसान है ना, आपके हाथ तो छीन सका है, लेकिन किस्मत तो नहीं। ठीक है, तो किस्मत में जो आपके में होगा ना, जो आपके कर्म में होगा ना, वो आपका कहीं भी नहीं जाओगा। जो वो क्या कर ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हर एक चीज़ पहले तो ये सेट रहा है कि आपने कितना मिलेगा और कितना नहीं। ठीक है, बस आपने तो मेहनत करनी है, अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़ दो, बाकी ऊपर वाला आपकी किस्मत में जितना होगा ना, वो आपने ज़रूर दे होगा। ठीक है,
आपकी किस्मत तो छीन कर कोई नहीं ले जा सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपकी किस्मत तो छीन कर ले जा सका है, हाथ में तो ज़रूर छीन सका है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपके आसपास दुकान ज़्यादा है या बुटीक ज़्यादा है तो आपका नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आसपास भी बहुत है, 9-10 तो बुटीक है, और घरों में सिलते हैं वो अलग से हैं। तो मैंने ये कभी, मेरे माइंड में कभी बात आती ही नहीं कि वो मतलब यहाँ भी दुकान है वहाँ भी, मेरे दोनों तरफ है, इस साइड भी दुकान और इस साइड भी दुकान है, दो दुकान छोड़ के। लेकिन मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरे कर्म का मिलेगा। और जब ये बात आपके मन में दिमाग में हो जाएगी ना, तो आप ये बिल्कुल सोचना ही छोड़ दोगे कि आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सोच के आप कभी अपने आप को पीछे मत धकेलना कि भाई यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। मानती हूँ आज के टाइम में हर चीज़ में कंपटीशन है, और कंपटीशन में फर्स्ट आना, इतना सारा कंपटीशन होके फर्स्ट आना तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये चीज़ देखो ना, अगर आप फर्स्ट भी नहीं आओगे, दौड़ो भी गए तो दौड़ में भी तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा ना। सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए अगर पीछे रहते हो तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी आपको। ठीक है, ये मत सोचो कि अगर आप पीछे रह गए, हार गए तो आप हार गए। हार में भी एक सीख मिलती है, ताकि आप दोबारा से कदम उठाओ अपना, तो वो गलती आप ना करो जो आपने पहली हार में की है। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है, और अपनी कमाई सोर्स पे बिल्कुल देखो, लड़कियों को अपने लिए कमाना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था ना कि कुछ रोज़गार इतने थे नहीं। आज के टाइम में तो इतने सारे रोज़गार है कि लड़कियां मतलब किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं तो कहती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी बांट नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें अब समझ में आ रही हैं, उस टाइम पे हमें समझाते थे ना तब समझ नहीं आई थी। पढ़ाई एक ऐसी जो कोई आपकी लाइफ की ना हर चीज़ बांटी जा सकती है, लेकिन एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी नहीं बांट सकता है। जो आपकी है तो आपकी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार देखिए आपकी अगर याददाश्त भी गुम हो जाती है ना, वो याददाश्त भी आपकी नहीं रह सकती, तो पढ़ाई आपको फिर भी याद रहेगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, तो अगर आप पढ़ सकते हो ना तो पढ़ाई ही करो, पढ़ाई से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं है या नहीं कर रहे हो, किसी रीज़न से छूट गई है या छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है हिसाब किताब, तो उस हिसाब से तो फिर आप अगर ये करते हो, इसके बारे में सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो ना तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। और इस लाइन में आप अगर कभी चले भी गए या जाना चाहते हो तो कभी आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं इस लाइन में क्यों आई और क्या सोच के आई। ठीक है, तो कभी भी पछतावा नहीं होगा। आप अगर एक अच्छी स्टिच करते हो तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी ड्रेसें बनती हैं, तो आप वो चीज़ भी सीख सकते हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और न्यू जो सोच रहे हैं उनका तो अभी टाइम ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सीखें और करें। और आज की वीडियो में यही था। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके एक लाइक में कुछ नहीं जाता है, मेरा थोड़ा सा भला हो जावा शायद। तो आपका लाइक और आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत हिम्मत देता है। जैसे मेरी बातें आप लोगों को हिम्मत देती है, वैसे ही आपके लाइक और कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं। तो कमेंट करके भी बताया करो कि कैसी लगी वीडियो, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करो, ताकि कोई और बहन वीडियो देखे, कमेंट बॉक्स में जाए, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। हो सकता है कोई चीज़ मैं बताना भूल जाऊं, तो आप लोग भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। ठीक है, तो राम राम जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।